नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। आज मैं आप लोगों के लिए 100 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूं जो कि बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है, प्राचीन भारत से है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप देख सकते हैं। मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। चलिए मैं शुरू करता हूँ कि पहला प्रश्न है कि जैन धर्म के 22वें गुरु के 22वें तीर्थकर जो हैं उनका क्या नाम है? तो कौन थे? तो अरिस्टोनोमी। उसके पहले मैं बता दूं दोस्तों कि आपने अगर वीडियो नहीं देखा है तो मैं वहाँ भी बता दूं सबसे शुरू में कि पहला कौन था। सबसे पहला जो संस्थापक था वह ऋषभ देव था। ठीक है दोस्तों, ऋषभ देव था, याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं कि अगला है कि जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? 23वें तीर्थकर जो हैं दोस्तों पार्श्वनाथ थे, याद रखना है। पार्श्वनाथ जो थे वह 23वें तीर्थकर थे। ठीक है, और किसके इनके पुत्र कौन थे? मतलब पिता कौन थे दोस्तों? ये किसके पुत्र थे? तो वह अश्मसेन के पुत्र थे। और ये जो है ना दोस्तों कि 30 वर्ष की अवस्था में जो है सन्यासी जीवन को प्राप्त कर लिए थे। ये कौन? तो पार्श्वनाथ। ठीक है दोस्तों, चलिए और मैं इनके बारे में बता देता हूँ दोस्तों कि इनका जो शिक्षा था वह शिक्षा था हिंसा ना करना है। मतलब जो अहिंसा आप बोल सकते हैं सिंपल सेंटेंस में, सिंपल वर्ड में, सदा सत्य बोलना है, चोरी ना करना है, संपत्ति ना रखना है। ठीक है, तो इसका जो वर्णन आपको मिलेगा ऋग्वेद में मिलेगा। ऋग्वेद में किसका? ऋषभ देव और अरिस्टोनोमी का मिलेगा। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, पार्श्वनाथ को ज्ञान की प्राप्ति जो है समेध पर्वत पर हुई थी। कहाँ हुई थी? समेध पर्वत पर। पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाएं क्या क्या थी दोस्तों? मैंने अभी बताया है। सत्य, अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना है, अस्तेय, अस्तेय का मैंने अभी क्या बताया दोस्तों? जो है कि चोरी नहीं करना है, अपरिग्रह मतलब धन को जमा नहीं करना है दोस्तों। अगला है कि 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ा, तो वो कौन है? महावीर। चलिए अगला देखते हैं कि जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो वो महावीर थे। जी हाँ दोस्तों, 24वें तीर्थकर बोलिए या तो अंतिम तीर्थकर बोलिए, तो वो कौन थे? महावीर थे। ठीक है, तो इनका जन्म वगैरह भी तो आगे मैं बताया हूँ, वीडियो में ही सब चीज़ दे दिया हूँ दोस्तों कि महावीर का जन्म जो है हुआ था तो कहाँ हुआ था? कुंडल ग्राम में। इनकी पत्नी का नाम क्या था दोस्तों? तो यशोदा था। तो कुंडल ग्राम जो है दोस्तों वैशाली 599 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है दोस्तों, याद रखना है। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? तो पावापुरी, जो बिहार नालंदा में आप जाइएगा पावापुरी, तो वही है 468 ईसा पूर्व में। तो अगला हम लोग देखते हैं कि महावीर के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर के बचपन का नाम है दोस्तों वर्धमान था। महावीर किस राजघराने में पैदा हुए थे? तो महावीर जो है क्षत्रिय राजघराने में पैदा हुए थे। चलिए हम लोग देखते हैं कि महावीर के पिता का नाम क्या था? तो महावीर के पिता का नाम जो है दोस्तों सिद्धार्थ था। तो सिद्धार्थ जो थे दोस्तों ज्ञातक कुल के थे। और माता का नाम जो था दोस्तों तिरसला था। तिरसला, तो तिरसला कौन से कुल की थी? लिच्छवी गणराज्य चेटक की पुत्री थी दोस्तों। लिच्छवी गणराज्य चेटक की पुत्री थी। एकदम याद रखना है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया ये सब प्रश्न। महावीर की पुत्री का नाम क्या था? तो अनुज्या या प्रियदर्शनी बोले, या फिर बहुत सारे बुक ऐसे भी लिखते हैं अनुज्या प्रियदर्शनी, दोनों एक साथ लिख देते हैं। तो एग्जाम में जैसे ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से आप देख लीजिएगा दोस्तों। देखिए हुआ क्या दोस्तों कि 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को धारण कर लिया था। तो ज्ञान की प्राप्ति इन्हें 12 वर्ष की कठोर तपस्या जब इन्होंने किया था तो इन्हें ग्रहण मतलब कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किन्हें? महावीर को। और जो है मैं आगे बताते चलता हूँ धीरे धीरे। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो जाम्भिक ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है साल वृक्ष के नीचे, कहाँ हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर। कौन सा गांव? जाम्भिक गांव। जराम्भिक गांव भी लिखा रहता है दोस्तों, यहाँ पे जाम्भिक गांव भी लिखा हुआ है। तो अगला देखते हैं कि अगला क्या है कि जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द है। तो जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए शब्द क्या है दोस्तों? कैवल्य। अगला देखते हैं कि महावीर ने प्रथम उपदेश दिए थे। तो महावीर कहाँ प्रथम उपदेश दिया था? तो
तो यह जो उपदेश दिया था दोस्तों महावीर, वह दिए थे राजगृह में। चलिए, प्रथम शिष्य या अनुयायी था, तो प्रथम शिष्य जो थे उनके जामिल थे। जामिल जो थे, जामिल या जमाली जो बोलिए, तो उनके दामाद बाद में जाकर उनके दामाद बन गए दोस्तों। चलिए, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था। तो महावीर जो है दोस्तों, महावीर और बुद्ध दोनों ने उपदेश दिया था मगध नरेश बिंबिसार के शासनकाल में। जी हाँ दोस्तों, महावीर और बुद्ध जो थे मगध नरेश जो थे, नरेश मतलब राजा, मगध के राजा बिंबिसार के शासनकाल में दिए थे। जैन धर्म के त्रिरत्न क्या क्या हैं? तो बहुत बार पूछा गया है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण जो हैं, ये जैन धर्म के त्रिरत्न हैं। अगला हम लोग देखते हैं जैन धर्म के 2 संप्रदाय कौन कौन थे। तो दोस्तों हुआ क्या कि जैन धर्म में 2 संप्रदाय बन गए थे, श्वेतांबर और दिगंबर बन गए थे। तो आप लोग जान रहे होंगे 300 ईसा पूर्व में मगध में जो है 12 वर्ष का अकाल आ गया था। जी हाँ, 12 वर्ष का जब अकाल आ गया ना, तो भद्रबाहु जो थे वो मगध को छोड़कर कहाँ चले गए? कर्नाटक चले गए। मैं शॉर्ट में बता देता हूँ दोस्तों, याद रखिएगा। जब वो कर्नाटक से भद्रबाहु आए तो वो क्या हो गया? भद्रबाहु और स्थूलभद्र जो है अपने अनुयायियों के साथ कहाँ रुक गए? तो वो रुक गए थे मगध में ही, लेकिन भद्रबाहु चले गए थे कर्नाटक। कब? जब अकाल आई थी, अकाल काल में। फिर उसके बाद जब बाद में आए भद्रबाहु, तो भद्रबाहु और स्थूलभद्र में दोनों में विवाद हो गया, झगड़ा हो गया किसी कारण से, उनके अनुयायियों के बीच समझिए, या उन लोगों के बीच, सभी के बीच झगड़ा हो गया। जब ये झगड़ा हुआ तो दोनों में बंटवारा हो गया, मतलब अलग हो गए। एक तो श्वेतांबर बन गए। श्वेतांबर आप सिंपल सा याद रखिएगा, जो घर से बाहर नहीं गया, जो कर्नाटक नहीं गया, जो बाहर नहीं निकला, वो श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले थे। और जो बाहर चले गए तो वो क्या बन गए? दिगंबर, मतलब भद्रबाहु के जो थे चाहने वाले, जो भद्रबाहु के समर्थक थे, वह जो बन गए दिगंबर। दिगंबर मतलब होता है दोस्तों कि नग्न, मतलब कि वो नंगा रहने वाला समझिए। और श्वेतांबर मतलब श्वेत वस्त्र पहनने वाले। तो स्थूलभद्र जो थे, स्थूलभद्र के जो थे अनुयायी, वो श्वेत वस्त्र पहनते थे। चलिए, अगला प्रश्न आपके नज़र के सामने है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ दोस्तों, जो कि आपको क्लियर दिखे, कम प्रभाव में भी क्लियर दिख जाए। श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो मैंने बताया दोस्तों कि श्वेतांबर का जो था स्थूलभद्र था। और 100 से 100 है ना दोस्तों, यहाँ 100 लगा हुआ है, यहाँ 100 लगा हुआ है, ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। चलिए, दिगंबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? भद्रबाहु। अगला कहते हैं कि जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख जो है आपको कल्पसूत्र में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा दोस्तों? जैन धर्म की जीवनी का उल्लेख जो है वो आपके कल्पसूत्र में मिलेगा। अगला है कि कल्पसूत्र की रचना किसने की थी? तो कल्पसूत्र की रचना जो है वह आपके भद्रबाहु किए थे। कौन किए थे? भद्रबाहु। जैन साहित्य को कहा जाता है? तो जैन साहित्य को कहा जाता है आगम। चलिए, अगला देखते हैं कि प्रथम जैन संगीति। सिंपल सा बात आपको याद रखना है कि प्रथम जैन संगीति जो है उसकी अध्यक्षता कौन करेंगे? तो 300 ईसा पूर्व में जब अकाल पड़ा था तो कर्नाटक कौन चले गए? भद्रबाहु। तो भैया रहे कौन मगध में? तो मगध में जब भी रहेंगे तो स्थूलभद्र ना। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि स्थूलभद्र की अध्यक्षता में जो है प्रथम जैन संगीति हुई थी। जो रहेगा वही ना अध्यक्षता करेगा। चलिए, कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र, आज का जो पटना है। दूसरी जैन संगीति 512 ईसा पूर्व में हुई थी ना, 512 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। तो बहुत दिन का गैप है ना। तो ये दोनों कोई भी नहीं बचे होंगे। तो बल्लभी में हुआ था। बल्लभी दोस्तों कहाँ है? तो ये गुजरात में है। आपको याद रखना है कि बल्लभी कहाँ है? गुजरात, गुजरात में है। अगला है कि देवर्धि क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में। तो एक क्षमा श्रवण थे दोस्तों, उसी के अध्यक्षता में दूसरा जैन संगीति हुआ था। चलिए, अगला देखते हैं प्रश्न। और इसको बहुत जगह पे ये जो 512 ईसा पूर्व देख रहे हैं दोस्तों, तो इसको ईस्वी जो देख रहे हैं इसको 6ठी शताब्दी भी आप कह सकते हैं। बहुत जगह 6ठी शताब्दी लिखा रहेगा तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे ही 6ठी शताब्दी जैसे ही लिखा रहे या 5वीं शताब्दी लिखा रहे तो 100 साल आप पीछे चले जाइए। मतलब कि
500 से 599 तक वो 6ठी शताब्दी के अंदर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं, तो 2000 से 2099 तक जाएगा 21वीं शताब्दी। तो ये चीज़ समझ के चलिएगा दोस्तों। चलिए, आजीवक पंथ का प्रवर्तक, तो आजीवक पंथ का जो प्रवर्तक था दोस्तों मखली गोसाल था, याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है कि भागवत या वैष्णव धर्म का प्रवर्तक थे, तो वह कृष्ण थे। अगला है कि श्रीमद् भागवत गीता लिखी गई, तो श्रीमद् भागवत गीता जो लिखी गई है वह संस्कृत में लिखी गई है। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था, तो अलवर संतों ने भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया था। सूफी धर्म आंदोलन का विकास 9वीं सदी में हुआ था। कब हुआ था? 9वीं सदी। तो आपको दोस्तों हमें, अगर आप समझ गए होंगे ऊपर जो मैंने बताया है सदी और शताब्दी ये सभी, तो आप हमें किसी भी प्रकार कमेंट बॉक्स में बताइए कि 9वीं सदी का मतलब क्या होना चाहिए आपके हिसाब से। और अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, अगर समझ में आ रहा हो, तो लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं कि इस्लाम धर्म के संस्थापक जो थे हजरत मोहम्मद साहेब। अब देखिए इस्लाम धर्म आ गया दोस्तों। इस्लाम धर्म के संस्थापक कौन थे? हजरत मोहम्मद साहेब। जन्म जो हुआ था 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था दोस्तों। अच्छा दोस्तों, मैंने एक बात तो आपको बताया ही नहीं कि जैन धर्म मानने वाले कौन कौन थे दोस्तों। तो आप याद रखिएगा, कलिंग नरेश खारवेल थे दोस्तों जैन धर्म मानने वाले। राष्ट्रकूट राजा अयोग वर्ष थे दोस्तों। उदाईन आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों कि पटना की जो सोन नदी पर जो है पटना को बसाया था, तो वो जो था उदाईन भी जैन धर्म को। चंद्रगुप्त मौर्य को भी जान रहे होंगे, चंदेल शासक को भी जान रहे होंगे दोस्तों। ये सभी जैन धर्म को मानने वाले थे। और जैन धर्म में जो है ईश्वर की मान्यता नहीं है, जबकि आत्मा की मान्यता है। तो ये भी तो अजूबा बात है, जब ईश्वर की मान्य नहीं दे रहे हैं लेकिन आत्मा को आप दे रहे हैं। चलिए कोई खैर जैसा है। गोमतेश्वर की मूर्ति आप लोग जान रहे होंगे दोस्तों कि चामुंड राय एक ही चट्टान को काट कर बना दिया था। ओनली वन चट्टान को जो काट कर उन्होंने गोमतेश्वर की मूर्ति बना दिया था। और ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, इसलिए मैं बता रहा हूँ। खजुराहो में जैन मंदिर जो है दोस्तों चंदेल शासक ने बनवाया था, एकदम इम्पॉर्टेंट है। गोमतेश्वर की मूर्ति किसने बनवाया? तो चामुंड राय। खजुराहो में मंदिर, जैन मंदिर जो है वो किसने बनवाया? तो आपके चंदेल शासक ने बनवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला हम लोग प्रश्न पर अब जाते हैं कि हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो हजरत मोहम्मद साहेब को ज्ञान की प्राप्ति जो है दोस्तों 610 ईस्वी में हीरा नामक गुफा में हुई थी। तो अगला बात करते हैं, हिजरी सनवत की शुरुआत हुई थी। हिजरी सनवत की शुरुआत जो है 622 ईस्वी में हुई थी। मोहम्मद साहेब की मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? 632 ईसा पूर्व में मदीना में। उनके उत्तराधिकारी कहलाए कौन? खलीफा। उनके उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता था? खलीफा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों कि इस्लाम धर्म का पवित्र क्या है? पवित्र ग्रंथ जो है इस्लाम धर्म का क्या है? तो कुरान है। तो आपको बताना है दोस्तों कि हिंदू धर्म में जो है पवित्र ग्रंथ क्या है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? चलिए ईसाई धर्म के संस्थापक जो थे दोस्तों ईसा मसीह थे। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या था? तो बाइबल था। ईसा मसीह का जन्म जो हुआ था 404 ईसा पूर्व में हुआ था दोस्तों, याद रखिएगा 4 ईसा पूर्व में। ऐसे कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है दोस्तों। कहाँ हुआ था वो याद रखना है कि बैथलेहम में हुआ था। ईसा मसीह को सूली पर जो चढ़ाया था दोस्तों, वो जो था रोमन गवर्नर जो था पोंटियस। किसने चढ़ाया था? पोंटियस। यह क्वेश्चन पूछा गया है कि ईसा मसीह को सूली पर किसने चढ़ाया था? तो पोंटियस ने चढ़ाया था। कहाँ का था गवर्नर? रोमन गवर्नर था ये। कब चढ़ाया था? 33 ईस्वी में। अगला है कि पारसी धर्म के संस्थापक कौन थे? तो पैगंबर जरथुस्त्र जो थे वो पारसी धर्म के संस्थापक थे। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ क्या है? तो जैन अवस्था जो है पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है, बहुत बार पूछा गया है। 16 महाजन पदों की सूची मिलती है। तो 16 महाजन पदों की जो सूची मिलती है दोस्तों, बुद्ध ग्रंथ जो है, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय एवं जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में मिलती है दोस्तों। तो बौद्ध ग्रंथ में अगर आप भूल जाते हैं दोस्तों, बराबर ये पूछा गया है, तो अंगुर में 16 ग्रंथ मिलता है, आप ऐसे याद रखिएगा। तो मतलब अंगुत्तर निकाय।
जैन धर्म में कहाँ मिलता है? भगवती सूत्र में। अवंती या अंग की राजधानी क्या है? तो अवंती का जो है दोस्तों उज्जैन है और अंग का जो है चंपा है। कौशल का राजधानी क्या है? तो कौशल की राजधानी दोस्तों श्रावस्ती है। अब मल्ल की कहाँ है? कुशीनारा, जो कि कुशीनगर भी बोला जाता है दोस्तों। वत्स का कहाँ है दोस्तों? कौशाम्बी। और सूरसेन का मथुरा है राजधानी। चलिए अगला देख लेते हैं दोस्तों कि वज्जी की राजधानी कहाँ है दोस्तों? तो वह वैशाली है। गंधार की राजधानी तक्षशिला। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था? तो मगध के सबसे प्राचीन वंश का जो संस्थापक था वह बृहद्र था। वास्तविक नाम इसका क्या था दोस्तों? तो बिंबिसार। बृहद्र का वास्तविक नाम बिंबिसार था। मगध की प्रथम राजधानी थी तो वह गिरिब्रज थी दोस्तों, राजगिरी। तो दोस्तों मैं आपको ये डिटेल में ये सभी चैप्टर बताऊंगा, लेकिन अभी मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ दोस्तों कि वीडियो बड़ा हो जाएगा तो आप लोग बोर हो जाएंगे और देख नहीं पाएंगे। तो आप इसे भी देखकर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने एवरी प्रश्न को डाला है जो कि एग्जाम में पूछा गया है। चलिए कि हर्यक वंश का संस्थापक था, तो हर्यक वंश का संस्थापक जो था दोस्तों तो वह बिंबिसार था। बिंबिसार की हत्या किसने किया था? तो अजातशत्रु ने। ठीक है, अजातशत्रु या कुनिक की हत्या किसने किया? उदयन ने किया था। मतलब इस जो है इसमें इस वंश में जो है सभी ने अपने पिता को ही मारा है, तब गद्दी पर बैठा है। सिंपल सी बात है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया? तो उदयन ने। तो पाटलिपुत्र बसा है तो गंगा सोन के संगम पर। जी हाँ दोस्तों, मैंने ऊपर ही बोला सोन, तो गंगा सोन के संगम पर है। अगला है कि हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो हर्यक वंश का अंतिम राजा जो था वह नागदशक था। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग। अगला है नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद। ये सभी तो आसान ही है दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे। नंद वंश का अंतिम शासक था तो घनानंद। घनानंद अंतिम शासक जो था नंद वंश का था। अष्टध्यायी प्रसिद्ध कीर्ति है, तो अष्टध्यायी को जो है पाणिनि ने लिखा था दोस्तों। अगला है कि भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानियों ने किया। किसने किया भारत पर प्रथम आक्रमण? ईरानियों ने। भारत पर प्रथम सफल आक्रमण अगर बोले तो डोरियस प्रथम या दारा प्रथम ने 516 ईसा पूर्व में किया था। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम यूनानी शासक था, तो वो था सिकंदर महान, जिसको आप लोग बोलते हैं। तो सिकंदर का मकबरा कहाँ है दोस्तों, आपको बताना है, और नहीं तो फिर मैं आगे बता ही दूंगा। चलिए देखते हैं। सिकंदर पिता जो था इसका फिलिप का जन्म हुआ था कहाँ? 356 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। घनानंद समकालीन था, तो घनानंद किसके समकालीन था? बहुत बार बीपीएससी भी पूछा है कि घनानंद किसके समकालीन था, तो वह जो था सिकंदर के। तो दोस्तों वीडियो शुरू से अंत तक अच्छी तरह से देखिएगा दोस्तों, लास्ट तक आप बताइएगा कि आपको कुछ सीखने को मिला, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। वीडियो के बारे अपना रिप्लाई जरूर दीजिएगा कि कैसा लगा आपको। ठीक है दोस्तों, और अगर अच्छा लगा तो मैं इसे बरकरार रखूंगा, बराबर बनाता रहूंगा इस टाइप का वीडियो। ठीक है दोस्तों, और नहीं तो फिर मैं अगर कहिएगा तो कुछ बदलाव किया जाएगा। चलिए, सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेबीलोन में। सेल्यूकस निकेटर था, तो सिकंदर का सेनापति जो था सेल्यूकस निकेटर था, है ना। तो आप हमको बताइए कि सिकंदर का सेनापति ही था जो कि नदी को पार करने से मना कर दिया था। चलिए कमेंट बॉक्स में बताइए, नहीं तो आगे आपको पता चल ही जाएगा। सिकंदर का गुरु कौन था? अरस्तु था। तो सिकंदर का घोड़ा जो था हॉर्स, उसका नाम क्या था? बुकाफेला। सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध कहलाता है। तो सिकंदर और पोरस के बीच का युद्ध जो है हैडेस्पिज या झेलम का युद्ध या बितस्ता का युद्ध। याद रखिएगा दोस्तों, हैडेस्पिज भी लिखा रह सकता है, झेलम का युद्ध भी लिखा रह सकता है, और अंत में जो ऑप्शन रहता है इनमें से कोई एक, इनमें से कोई नहीं। तो आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, झेलम का युद्ध भी रहेगा, वितस्ता का युद्ध भी लिखा रह सकता है, हैडेस्पिज का, तो तीनों याद रखना है। वैसे बराबर देखते रहिएगा तो याद हो ही जाएगा। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश की प्रचलित मुद्रा थी पन। क्या थी? पन। अगला है कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। अगला है चंद्रगुप्त
ने जैन धर्म की दीक्षा ली थी। तो किससे ली थी? तो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली थी। अगला है कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु एवं महामंत्री चाणक्य थे। अगला है कि चाणक्य के अन्य नाम क्या थे? तो दोस्तों अन्य नाम जो थे, विष्णुगुप्त भी बहुत जगह लिखा रहता है, कौटिल्य भी रहता है, तो आप इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि बहुत जगह आपको कंफ्यूजन होगा। तो चाणक्य का अन्य नाम क्या है? विष्णुगुप्त और कौटिल्य। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र की पुस्तक संबंधित है, तो राजनीति से है। लग रहा है अर्थशास्त्र, लिखा है उन्होंने अर्थशास्त्र, लेकिन अर्थशास्त्र से संबंधित यह पुस्तक नहीं है। तो क्या चीज से है? राजनीति से है। बहुत बार पूछा गया है। भारत का मैकियावेली कहा जाता है, तो भारत का मैकियावेली जो कहा गया है वह चाणक्य को कहा गया है। हाँ, चलिए अगला देखते हैं। मुद्रा राक्षस नाटक के रचयिता हैं। तो मुद्रा राक्षस जो है नाटक, उसके रचयिता जो हैं विशाख दत्त हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आने वाला प्रसिद्ध यूनानी था। तो चंद्रगुप्त दरबार में जो आया था प्रसिद्ध यूनानी, वह था मेगास्थनीज। अब मेगास्थनीज पुस्तक भी लिखा था दोस्तों, तो उस पुस्तक का नाम क्या था? इंडिका। चलिए मेगास्थनीज था, तो सेल्यूकस निकेटर का जो था वह राजदूत था मेगास्थनीज। सेल्यूकस को पराजित किया था। तो सेल्यूकस को जो है पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। कब किया था? 305 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व कोई इतना खास नहीं रहता है दोस्तों, फिर भी अगर याद रहे तो रखिए, नहीं रहे तो कोई बात नहीं है। चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हुई तो 298 ईसा पूर्व में श्रवणबेलगोला, जो कि कहाँ है दोस्तों? वर्तमान में यह कर्नाटक में है, उपवास के दौरान हुई थी। अगला है कि श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा को बनवाया था। तो वह किसने बनवाया था? मैंने पहले ही बता दिया है कि चामुंड राय ने बनवाया था। तो चामुंड राय जो बनवाया था, एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। 10 चट्टान को नहीं काटा है, मिलाया नहीं, एक ही चट्टान को काटकर बनवा दिया था 983 ईस्वी में। वो लोग कितने महान होते थे, एक ही चट्टान को काटकर बना दिए। साधारण सी बात है क्या? चलिए देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र या उत्तराधिकारी कौन था? तो वो कौन था? बिंदुसार। अगला है कि अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। तो वह बिंदुसार को जो है अमित्रघात के रूप में जाना जाता है। डायमिकस भारत आया था। तो डायमिकस किसके समय में आया था? तो बिंदुसार के समय में भारत आया था। बिंदुसार अनुयायी था, तो आजीवक संप्रदाय का अनुयायी जो था कौन था? बिंदुसार। अगला है कि बिंदुसार का पुत्र या उत्तराधिकारी अशोक हुआ। अशोक मगध की गद्दी पर बैठा, तो वह 269 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। अशोक ने धम्म स्वीकार किया था। तो अशोक ने धम्म जो है कब स्वीकार किया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। कलिंग युद्ध में दोस्तों बहुत सारे मतलब कि बहुत लोग मर गए, तो उसी को देखकर जो है अशोक महान जो थे वह आहत हो गए। उसके बाद उन्होंने युद्ध करना छोड़ दिया, धम्म की नीति अपना ली। ठीक है, चलिए अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। तो पुत्र जो उसका महेंद्र था, उनका जो पुत्र था महेंद्र, और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। चलिए आपको मैं बता दूं कि श्रीलंका का पुराना नाम सिलोन है, एकदम याद रखिएगा। ठीक है, और महाबली गंगा कहाँ बहती है आपको बताना है कमेंट बॉक्स में दोस्तों। चलिए देखते हैं कि शिलालेख का प्रचलन प्रारंभ किया गया था। तो अशोक ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? अशोक के द्वारा। शिलालेख में प्रयुक्त भाषा थी, तो शिलालेख में प्रयुक्त भाषा जो थी प्राकृत भाषा थी दोस्तों, याद रखना है। खरोष्टी लिपि लिखी जाती है। तो खरोष्टी लिपि जो है हिंदी के जस्ट उल्टा लिखा जाता है, मतलब कि दाएं से बाएं। आप लोग हिंदी कहाँ से लिखते हैं? बाएं से दाएं। तो याद रखिएगा खरोष्टी लिपि उल्टा लिखी जाती है। अगला है कि ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है, तो बाएं से दाएं जो है ब्राह्मी लिपि लिखी जाती है। अशोक के शिलालेख जो है 14 शिलालेख थे ना, कि खोज किसने किया था? तो सर्वप्रथम इसका खोज जो है टी फैनथेलर ने किया था 1750 में। और जब 19वीं सदी आई ना दोस्तों, तो 18वीं सदी में तो खोज हुआ था, 19वीं सदी में जो है किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ने में सफलता हासिल की थी।
1837 ना, 19वीं सदी। अगला बात करते हैं, अशोक का सबसे लंबा स्तंभ कौन सा है? तो याद रखना है सातवां स्तंभ जो है वो सबसे लंबा स्तंभ है। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा था, कौन सफल हुआ था? तो जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में। तो कब? 19वीं शताब्दी में ना, ऐसे लिखा रहेगा 19वीं शताब्दी बहुत जगह, तो समझिएगा जरूर ध्यान से। अशोक का सबसे छोटा स्तंभ कौन सा है? रुम्मीदेयी स्तंभ जो है अशोक का सबसे छोटा स्तंभ है, जो कि बीपीएससी में पूछा गया है। सबसे बड़ा स्तंभ सातवां स्तंभ है ना, सबसे लंबा मतलब। और सबसे छोटा स्तंभ कौन है? रुम्मीदेयी है। चलिए, अशोक का नाम अशोक किस में मिलता है? तो मास्की अभिलेख में, आंध्र प्रदेश। गुर्जरा अभिलेख जो है वह कहाँ है? मध्य प्रदेश। ठीक है। चलिए, अभिलेख में स्वयं को कहा गया है देव नाम प्रिय। अभिलेखों में अशोक ने स्वयं को क्या कहा था? देव नाम प्रिय। अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया। तो भाबरू शिलालेख में जो है, जो कि राजस्थान में है दोस्तों, उसमें जो है उसमें क्या बताया अशोक ने? स्वयं को मगध का सम्राट। ठीक है। अगला है कि कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो 13वें शिलालेख में जो है कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो कुल 14 शिलालेख में से 13 में जो है 13वां में देखिएगा कलिंग युद्ध है। सांची स्तूप जो है मध्य प्रदेश में है, का निर्माण किसने कराया था? तो अशोक ने कराया था। भरहुत स्तूप है अशोककालीन, मध्य प्रदेश में है दोस्तों, अशोककालीन है, अशोक के शासनकाल का है। भरहुत स्तूप याद रखना है कि अशोक की मृत्यु हुई थी तो 232 ईसा पूर्व में। अगला है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक था, तो बृहद्र था। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्र। और जो था कि शुंग वंश की स्थापना किसने की? तो आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी। अगला है, जी हाँ, नेक्स्ट प्रश्न है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। तो 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। शुंग शासकों की राजधानी थी, तो कहाँ थी? शुंग शासकों की राजधानी विदिशा थी। अगला है कि महाभाष्य के रचयिता, तो महाभाष्य के रचयिता पतंजलि थे। शुंग वंश का अंतिम शासक था, तो शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? तो वह देवभूति था। कण्व वंश का अंतिम शासक वासुदेव थे। अगला है कि कण्व वंश का अंतिम शासक जो था, जी हाँ दोस्तों, कण्व वंश का संस्थापक, सॉरी दोस्तों मुझे लग ही रहा था कि कुछ मिस्टेक, हाँ संस्थापक जो थे दोस्तों वासुदेव थे, हमें लग रहा था मिस्टेक हुआ है। और इसका जो है कि सुशर्मा जो थे, कण्व वंश का अंतिम शासक कौन थे? तो सुशर्मा थे। सतवाहन या आंध्र वंश का संस्थापक कौन था? तो सिमुक था दोस्तों। सतवाहन वंश राजधानी कहाँ थी? प्रतिष्ठान, महाराष्ट्र में है ये अभी। का महानतम शासक था तो गौतमी पुत्र सतकर्णी। अगला है कि सीसा का सिक्का किसने चलाया था? तो सातवाहनों ने, सिमुक सातवाहनों ने चलाया था। याद रखना है, 100 से सिक्का, 100 से सीसा, 100 से सातवाहन। ब्राह्मणों को भूमि दान देने की परंपरा की शुरुआत की थी, तो वह किसने की थी? सातवाहनों ने। सातवाहनों की भाषा लिपि क्या थी? तो प्रकृत थी। देखिए, प्रकृत जो है वो भाषा होती है बोलने वाला, और लिपि मतलब लिखने वाला, तो लिपि मतलब ब्राह्मी लिपि थी। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कि भाषा जो है हम बोल रहे हैं ना, तो वो प्रकृत हुआ, और बोलेंगे लिखेंगे तो लिपि कहलाएगा। तो लिपि लिखिएगा ब्राह्मी ना, कि बोलिएगा भी ब्राह्मी, ऐसा तो नहीं है। तो हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण कराया था, तो कलिंग राजा जो था, कलिंग राजा खारवेल ने कराया था हाथी गुम्फा। अगला है कि भारत पर आक्रमण करने वाले विदेशी थे, तो हिंद यूनानी, शक उसके बाद आए, उसके बाद पल्लव किया आक्रमण, फिर उसके बाद कुषाण किया। तो भारत सोचिए दोस्तों कि इतना महान था अखंड भारत कि यहाँ पर लोग आक्रमण करने ही आते थे। क्योंकि दोस्तों कहा गया है कि आप जिस पेड़ में फल रहेगा उसी में ना आप तोड़ने जाइएगा, जिसमें फल ही नहीं रहेगा तो आप क्या तोड़िएगा। तो यहाँ संपत्ति इतना ज़्यादा थी कि यहाँ से लोग लूट लेते थे। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं कि भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे, तो हिंद यूनानी इंडो ग्रीक शासकों ने।
चलिए अगला है कि भारत आने वाला प्रथम यवन था, तो डेमेट्रियस था। कौन था भारत आने वाला प्रथम यवन? डेमेट्रियस था दोस्तों। अगला है कि प्रमुख हिंद यूनानी शासक था, तो मिनांडर था। प्रमुख हिंद यूनानी शासक कौन था? तो मिनांडर। अगला है कि मिनांडर को हराया था, तो किसने हराया था? पुष्यमित्र शुंग ने। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना तो नागसेन ने किया था। मिलिंद पन्हो ग्रंथ की रचना किसने किया था दोस्तों? नागसेन ने। यूनानियों के बाद भारत आया तो शक आया। शकों का सबसे प्रतापी शासक था, तो रुद्रदामन। शकों का सबसे प्रतापी शासक कौन था? रुद्रदामन। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगली वीडियो में मिलते हैं। बचा हुआ जो भी रहेगा मैं अगली वीडियो में बताता हूँ। चलिए दोस्तों, धन्यवाद।